उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी स्पेशल हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये हमको लग रहा है 24वीं क्लास है और इससे पहले जितनी भी क्लास आई हैं अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसको ज़रूर देख लीजिए। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम सबसे पहले विलोम शब्दों को देखते हैं। बोध्य का विलोम अबोध्य होता है। बहुधा का विलोम यदा कदा होता है। बहुधा यदा कदा। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बंधन का दो विलोम हो सकता है, चाहे तो मुक्ति भी होगा और मोक्ष भी होगा, दोनों में से कोई आए सही होगा। फलाहारी का विलोम अनाजी होगा। प्रसार का विलोम संकोच होता है। प्रसार मतलब फैलाव, संकुचन मतलब सिमटना। प्रलय का विलोम सृष्टि होता है। प्रतिपन्न का विलोम अप्रतिपन्न होता है। प्रगल्भ का विलोम अप्रगल्भ होता है और प्रकृतस्थ का विलोम अप्रकृतस्थ होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विलोम शब्द थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तद्भव और तत्सम शब्दों को देखते हैं। पहला तद्भव शब्द है बिछोह। बिछोह को तत्सम में विक्षोभ कहा जाता है, विक्षोभ। महंगा का तत्सम महार्घ होता है। क्या होता है? महार्घ। मक्खन का तत्सम मृक्षण होता है। मक्खन का तत्सम मृक्षण होता है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। मदारी का तत्सम मंत्रकारी होता है। मनसा, मनसा देखिए लग तो रहा है ये तत्सम लेकिन है तद्भव। इसका तत्सम मनोवाछा होता है। मनसा का तत्सम मनोवाछा। मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। मीत का तत्सम मित्र होता है। मकड़ा का तत्सम मरकट होता है, मरकट। मुट्ठी के दो तत्सम होते हैं, चाहे तो मुंटिका आए या तो मुट्ठी आए, दोनों में से दोनों ही सही होगा, ऑप्शन में जो भी आए। भैंसा का तत्सम महिष होता है। ओके, तो ये 10 अति प्रमुख तद्भव और तत्सम शब्द हुए। अब आज हम लोग पर्यायवाची जो देखेंगे वो अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची है और इनमें हम लोग दुर्गा, पार्वती, सीता और द्रौपदी, इन चारों को मैंने एक ही जगह जानबूझ के लिखा है जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो पाए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग दुर्गा के पर्यायवाची को देखते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची होता है भवानी, यानी दुर्गा को भवानी भी कहा जाता है, कामाक्षी भी कहा जाता है, चंडिका, कल्याणी, कुमारी, गौरी, अम्बा, सुभद्रा, कालिका, महागौरी और चामुंडा। ये सब क्या हैं? ये सब दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं अगर हम पार्वती के पर्यायवाची को देखें तो पार्वती का पर्यायवाची अपर्णा, आर्या, शैलजा, उमा, गिरिजा, भवानी। अब यहाँ पर देखिए भवानी पार्वती को भी कहा जाता है, भवानी दुर्गा को भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अंबिका, कात्यायनी, मैना दुलारी, गिरितनया। ठीक है, मैना श्रुता, ये भी पार्वती का प्रमुख पर्यायवाची है। तो इतना पर्यायवाची ये किसका है? पार्वती का है। अब इसके बाद हम लोग सीता के पर्यायवाची को देखते हैं। सीता का पर्यायवाची जानकी, वैदेही, अयोनिज, अयोनिज भी सीता को कहा जाता है, भूमिजा और जनक दुलारी। ये सीता का पर्यायवाची है। जनक दुलारी भी होगा, जनक श्रुता भी आ जाए तो वो भी सही है। ठीक है, द्रौपदी का पर्यायवाची देख लेते हैं। द्रौपदी के प्रमुख पर्यायवाचियों में कृष्णा, पांचाली, याज्ञसेनी और द्रुपद सुता। द्रुपद की ये बेटी थी इसीलिए द्रौपदी। ओके, तो ये द्रौपदी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। बिना परिश्रम के मिलने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अनायास। वर्षा का अभाव होना, अनावृष्टि उसको कहा जाता है, और वर्षा की अधिकता होना अतिवृष्टि कहलाता है। गोद में सोने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द होगा अंकशायिनी। क्या होगा? अंकशायिनी। मन में स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, यानी अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहा जाता है, और जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसको आकंटक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। तो डेली आपको 8 बजे रात में मिलना है हमसे और सिर्फ 5 मिनट देना है। 5 मिनट में आपको
इतनी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो रहे हैं और डेली के डेली कवर हो रहे हैं। लगभग ये 23वां या 24वां वीडियो है, यानी लगभग 250 विलोम शब्द आपके अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। 250 तद्भव तत्सम कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग आपका 100 से ज़्यादा पर्यायवाची कंप्लीट हो चुका है और लगभग 120-130 आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी ये परीक्षा तक अनवरत ऐसे जारी रहेगा जब तक कि प्रारंभिक परीक्षा ना हो जाए। तो ऐसे में आप लोग जुड़ेंगे तो आपको कोई किताब कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे इसको फॉलो कीजिए, डेली के डेली लिखिए और रिवाइज करते चलिए। 60 में 60 प्रश्न आएंगे, ये गारंटी है। ओके, नमस्कार।